नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दिवाली के इंसेंटिव को किस तरह से आप एक्सेल शीट में कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इंसेंटिव की कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ की डिटेल ली हुई है, जिसमें मैंने एम्प्लॉयज़ के आईडीज़, उनके नाम, रीजन, सिटीज़, रैंक और उनका वर्किंग स्टेटस कि वो अभी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सीक्वेंस वाइज लिया हुआ है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। और इधर मैंने लास्ट 12 मंथ लिए हुए हैं इन वर्किंग एम्प्लॉयज़ के, और यहाँ पे इनके वर्किंग डेज है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज। तो ये मंथ वाइज डिटेल्स है कि किस किस एम्प्लॉय ने कितने कितने दिन काम किया है। और यहाँ पे मुझे इनका इंसेंटिव कैलकुलेट करना है। एक मंथ का इंसेंटिव एज पर द कंपनी नॉर्म्स 1000 रुपीज़ है। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन निकालनी है, कंडीशन कुछ इस तरह से है कि 1000 रुपीज़ ईच मंथ में एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी मंथ में कोई एम्प्लॉय, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे श्याम सिंह, ये नवंबर मंथ में ओनली 21 डेज आए हैं, क्योंकि नवंबर मंथ में 30 डेज होते हैं, तो ये 21 डेज आए हैं। तो इनका जो इंसेंटिव ऑफ अमाउंट होगा वो यहाँ पे एज पर दियर वर्किंग डेज कैलकुलेट होके आए। और कैपिंग भी है इसमें दोस्तों। कैपिंग कुछ इस तरह से देनी है कि किसी भी मंथ में किसी भी एम्प्लॉय को 1000 रुपीज़ से ऊपर इंसेंटिव नहीं जाना चाहिए एज पर द कैपिंग। या तो उन्हें इंसेंटिव मिले उनके नंबर ऑफ वर्किंग डेज के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे वर्किंग डेज एम्प्लॉयज़ के आ रहे हैं, उस हिसाब से उनका इंसेंटिव कैलकुलेट हो, या फिर 1000 रुपीज़ तक हो, 1000 रुपीज़ से ज़्यादा एज पर द कैपिंग इंसेंटिव ना हो। तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा दोस्तों। किस तरह से मैं यहाँ पे इंसेंटिव कैलकुलेशन का फार्मूला लगाऊंगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपली मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा इक्वल, और उसके बाद में U1 सेल का रेफरेंस लूंगा। मैं U1 सेल का रेफरेंस इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि पर मंथ के हिसाब से हर सेल्स में U1, V1, W1 आप देख रहे होंगे 1000 रुपीज़ इंसेंटिव रिफ्लेक्ट हो रहा है। और मुझे जो कैलकुलेशन करनी है वो इस 1000 रुपीज़ के हिसाब से ही करनी है, इसलिए सबसे पहले मैं इस सेल का रेफरेंस लूँगा। और इसके बाद में मैं अपने कीबोर्ड से डिवाइड का साइन यहाँ पे टाइप करूँगा, और उसके बाद में मैं नंबर ऑफ डेज से इसकी कैलकुलेशन करूँगा, यानी कि इंसेंटिव को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर रहा हूँ। एंटर जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि पर डे के हिसाब से अगर 1000 रुपीज़ इंसेंटिव है तो पर डे के हिसाब से एक दिन का कितना इंसेंटिव बनता है। अब मुझे कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपली मैं इस फार्मूले को F2 की सहायता से एडिट करूँगा, और उसके बाद में अपने कीबोर्ड से मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करूँगा, और उसके बाद में मैं चले जाऊँगा अपने सबसे पहले वाले मंथ के नंबर ऑफ डेज के सेल पे, और इस सेल का मैं ले लूँगा रेफरेंस। दैट्स इट। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये मुझे कैलकुलेट करके बता देगा कि राम कुमार जो है, अगर नवंबर में 30 डेज आए हैं, क्योंकि नवंबर में 30 ही दिन होते हैं, तो 30 दिन के हिसाब से इनका उस महीने का जो इंसेंटिव है वो 1000 रुपीज़ बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं श्याम सिंह नवंबर में ओनली 21 डेज आए हैं, तो इनका जो इंसेंटिव है नंबर ऑफ वर्किंग डे 21 के हिसाब से इनका इंसेंटिव कैलकुलेट हो। तो क्योंकि मुझे ये फार्मूला राइट साइड में और डाउन में सब जगह रन कराना है, तो इसलिए मैं इस सेल में लगाए हुए सेल रेफरेंस को फ्रीज कर दूंगा। पहला सेल U1 है, इसको मैं फ्रीज करूंगा 2 बार, और दूसरा सेल जो मेरा है वो है U2, इसको भी मैं फ्रीज करूंगा 2 बार। इस वाले सेल को मुझे फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसे राइट साइड में भी रन कराना है और लेफ्ट साइड में भी रन कराना है। इन दो सेल्स के रेफरेंस को मैंने इस वजह से फ्रीज किया है दोस्तों, क्योंकि मेरे जो ये दो सेल्स हैं, U1 जिसमें 1000 रुपीज़ लिखा हुआ है और U2 जिसमें 30 नंबर ऑफ डेज लिखा हुआ है, ये मेरे सिर्फ पहले और दूसरे रोज में आ रहे हैं, और मुझे इन्हें राइट साइड में कैलकुलेट कराना है, ना कि डाउन साइड में। तो इसलिए मैंने इनको 2 बार फ्रीज किया है।
सेल रेफरेंस से रिलेटेड मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद में सेल रेफरेंस फ्रीजिंग से रिलेटेड आपकी एक एक कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा और इस फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा, तो आप देखेंगे कि इंसेंटिव कैलकुलेशन एज पर द नंबर ऑफ वर्किंग डेज, जो कि 21 डेज था, उसके हिसाब से कैलकुलेट होके आ गया है। अब मुझे कुछ नहीं करना दोस्तों, इस फॉर्मूले को कॉपी करना है और इस पूरे टेबल में पेस्ट कर देना है। ये देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज़ का इंसेंटिव आ गया है। अगर किसी का कम बना है तो उसके नंबर ऑफ वर्किंग डेज उन मंथ में या तो नहीं होंगे या फिर कम रहे होंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था दिवाली के इंसेंटिव को कैलकुलेट करने का। चलिए इस फार्मूले को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने U1 को डिवाइड किया था U2 से, यानी कि 1000 रुपीज़ जो इंसेंटिव था उसको डिवाइड किया था U2 यानी कि उसके नंबर ऑफ डेज से। और जो कैलकुलेशन आई थी वो कैलकुलेशन क्या थी कि 1000 रुपीज़ को अगर हम उसके नंबर ऑफ डेज से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1000 रुपीज़ उतने दिन में डिवाइड हो जाता था। अगर 30 दिन होते तो 30 दिन के हिसाब से डिवाइड हो जाता था, और 31 दिन होते थे तो 1000 रुपीज़ 31 दिन के हिसाब से डिवाइड हो जाता था। तो हमें पर डे का पैसा 1000 रुपीज़ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन में मिल जाता था। जो पर डेज का पैसा 1000 रुपीज़ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन में मिलता था, उसको हम क्या करते थे, नंबर ऑफ वर्किंग डेज से जितने दिन एम्प्लॉय आया उससे मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हमारे पास में आंसर आ जाता था। अगर एम्प्लॉय पूरा महीना आया है तो उसका 1000 रुपीज़ इंसेंटिव आ जाता था, और अगर महीने में कम दिन आया है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट होके आ जाता था। अब यहाँ पे कैपिंग को थोड़ा सा बदलते हैं, इस फार्मूले को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कैपिंग कुछ इस तरह से रख देते हैं कि 1000 रुपीज़ की बजाय 900 रुपीज़ आए, यानी कि कैलकुलेशन जो है वो 1000 रुपीज़ के हिसाब से ही रहे, लेकिन किसी भी मंथ में एम्प्लॉयज़ को 900 रुपीज़ से ज़्यादा का इंसेंटिव ना जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हमें इस फार्मूले को F2 करना होगा और इसको पूरे फार्मूले को कॉपी कर लेना होगा। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे इक्वल के बाद इफ फंक्शन टाइप करना होगा, और इफ फंक्शन टाइप करने के बाद में ये जो आर्गुमेंट है मेरा कि U1 डिवाइडेड बाय U2 इंटू H4 यानी कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज, इनकी कैलकुलेशन ग्रेटर देन, बड़ी हो, किससे, 900 से, कोमा, तो आ जाए 900, अदरवाइज आ जाए यही कैलकुलेशन। ब्रैकेट को क्लोज करके मैं एंटर प्रेस करूंगा। चलिए इस फार्मूले को थोड़ा सा ब्रीफली समझते हैं। देखिए दोस्तों, फार्मूला ये वही है, सिर्फ इफ फंक्शन के थ्रू इसमें एक आर्गुमेंट ऐड कर दिया गया है। तो इस फार्मूले को समझते हैं कि इस फार्मूले के थ्रू हम क्या आर्गुमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले इक्वल इफ लगाया, उसके बाद में हमने कहा कि U1 सेल को डिवाइड कर दो U2 सेल से। 1000 रुपीज़ एज पर कंपनी नॉर्म इंसेंटिव है। अब 1000 रुपीज़ के हिसाब से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट होने के बाद में कुछ वैल्यू आएगी पर डे की। उस पर डे की वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई किया एम्प्लॉय के नंबर ऑफ वर्किंग डेज से, और यहाँ पे क्योंकि कैपिंग 900 से ज़्यादा किसी भी मंथ में ना जाए, तो इसलिए जो कैलकुलेशन आए अगर वो बड़ी हो 900 से तो इंसेंटिव मिले 900, अदरवाइज वही कैलकुलेशन के हिसाब से इंसेंटिव आए जो कैलकुलेशन हमारी चल रही थी। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा आप देखेंगे ऊपर 1000 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पे पहले 1000 रुपीज़ आ रहा था क्योंकि एम्प्लॉय जो है पूरा 30 डेज आया था, लेकिन एज पर द चेंजिंग इन रूल 900 रुपीज़ से ऊपर किसी को इंसेंटिव नहीं जाना चाहिए किसी भी महीने में। अब इसको मुझे सिंपली पूरे इस टेबल में रन करा देना है फार्मूले को। अब आप देखेंगे किसी भी एम्प्लॉयज़ का 900 से ऊपर इंसेंटिव नहीं आएगा,
ये सभी एम्प्लॉयज़ का इंसेंटिव दोस्तों यहाँ पे निकल चुका है मंथ वाइज, आप देख रहे होंगे। चलिए अब इसको फाइनल भी कर लेते हैं। इस कॉलम में मैं इन सभी एम्प्लॉयज़ का पूरे साल का इंसेंटिव सम कर लूँगा, जो भी इनका मंथ वाइज आया है इक्वल सम। मैं इनके इंसेंटिव जो मंथ वाइज आया था इसकी रेंज ले लूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूँगा। इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दूँगा। अब देखेंगे यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज़ का पूरे साल भर का इंसेंटिव आ चुका है। अब यहाँ पे इस इंसेंटिव के ऊपर जीएसटी 18% मुझे निकालना है। इंसेंटिव अमाउंट में से 18% जीएसटी निकालने के लिए मेरे पास में दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे इक्वल प्रेस करने के बाद में सेल का रेफरेंस लूँगा जिस सेल में पूरे साल का इंसेंटिव एम्प्लॉय का आ रहा होगा, और उसके बाद में मैं यहाँ पे सिंपली प्रेस करूँगा मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पे प्रेस करूँगा 0.18। एक तरीका तो ये है दोस्तों जिसके थ्रू आप 18% किसी भी अमाउंट का निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे 18% जीएसटी निकालना था तो हमने सेल रेफरेंस इंटू 0.18 कर दिया। दूसरा तरीका 18% निकालने का ये है, आप यहाँ पे इक्वल प्रेस करके सेल का रेफरेंस लेंगे, मल्टीप्लाई अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे और यहाँ पे सिंपली 18 टाइप करके अपने कीबोर्ड से परसेंटेज का साइन लगा देंगे, अभी आपके वैल्यू का 18% निकल के आ जाएगा। तो दोनों फार्मूले में से आपको जो भी बेस्ट लगे जो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को भी मैं ड्रैग कर दूंगा, तो यहाँ पे सभी का 18% जीएसटी निकल के आ जाएगा। अब सिंपली मैं इन दोनों सेल्स को प्लस कर दूंगा ताकि मुझे टोटल नंबर ऑफ अमाउंट पता चल जाए कि जीएसटी के साथ मिलने के बाद में कितना इंसेंटिव बन रहा है। इस फार्मूले को भी मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा। इनका अगर किसी को टोटल देखना हो तो मैं इनका टोटल भी यहाँ पे निकाल दूंगा। यहाँ पे मैं दोस्तों सम फार्मूला ना लगा के सब टोटल का फार्मूला लगाने वाला हूँ। सब टोटल का फार्मूला दोस्तों लगाने का मेरा रीज़न यहाँ पे ये है कि अगर कोई यहाँ पे रीजन वाइज, सिटी वाइज या कुछ एम्प्लॉयज़ वाइज फिल्टर करके डेटा देखेगा तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी, क्योंकि मैंने सब टोटल के थ्रू सम फंक्शन को लगाया है। अगर मैं डायरेक्टली सम लगाऊंगा तो फिल्टर में वो वैल्यू नहीं आएगी, फिल्टर में टोटल वैल्यू ही शो होती रहेगी। तो सब टोटल यहाँ पे मैं फार्मूला ले रहा हूँ और सब टोटल का फार्मूला लेने के बाद में यहाँ पे मुझे सम फंक्शन ढूंढना होगा जो कि 9 नंबर इंडेक्स पे आ रहा है। मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा, 9 नंबर आ जाएगा। मुझे यहाँ पे कोमा प्रेस करना होगा और सिंपली जैसे हम सम फार्मूले के अंदर रेंज देते हैं वैसे ही रेंज हमें यहाँ पे भी देनी होगी। ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो ये सभी एम्प्लॉयज़ का टोटल नंबर ऑफ इंसेंटिव आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पेस्ट करूंगा तो ये टोटल नंबर ऑफ जीएसटी आ जाएगा सभी एम्प्लॉयज़ का, और यहाँ पे अगर इसको पेस्ट कर दूंगा तो ये इंसेंटिव प्लस जीएसटी दोनों मिलने के बाद में जो अमाउंट बनेगा वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था जिसके थ्रू मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हम दिवाली के इंसेंटिव को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है और इसी तरह के यूज़फुल वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।